वेलकम दोस्तों आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है? अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर मैं आज 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूं 10% पे तो 4 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हम लिखते हैं सम इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर की पावर n। तो मैं यहां लिखूंगा ये सम है मेरी फ्यूचर वैल्यू, इसको हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। p मेरा प्रेजेंट वैल्यू है कि आज अगर मैं, प्रेजेंट का मतलब आज अगर मैं 10,000 इन्वेस्ट करता हूं प्रेजेंट में तो मुझे फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा, तो वो मुझे सम बताएगा। तो सम हो गया मेरा फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हो गया मेरा 10,000, ठीक है। 1 प्लस 10% ये 0.10 हो गया एंड 4 ईयर्स कि 4 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा अगर मैं आज 10,000 इन्वेस्ट करूं, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, क्लियर। अभी तक हम जितनी भी चीजें निकाल रहे थे वो फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट में निकाल रहे हैं या हम कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाल रहे हैं। बट आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया तुम्हें फॉर्मूला कि भाई हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेट कर रहे थे फ्यूचर वैल्यू। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर की पावर n। अब मुझे निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, ये मेरा फ्यूचर, ये मेरा प्रेजेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला मैं चेंज कर सकता हूं, S अपॉन ये मेरा मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस आर की पावर n इज इक्वल टू पी। तो इसी को मैं लिख सकता हूं S 1 प्लस आर की पावर माइनस n, क्योंकि जब मैं इसको नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो जो मेरी पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो प्रेजेंट वैल्यू का जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, where p is present value, s is future value and 1 हमारा कांस्टेंट है, r मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड n हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये तब है अगर सिर्फ कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड क्वार्टरली, कंपाउंड मंथली है। बट अगर कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली है तो कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली का हमारा फॉर्मूला याद आया? हमारा कंपाउंड कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला थोड़ा अलग था, अगर आप लोगों को याद हो कुछ इस तरह था, S इज इक्वल टू पी ई आर टी। ठीक है, तो अब सेम अगर मुझे इसको कंपाउंड प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आंसर आ जाएगा एस ई माइनस आर टी। सिर्फ पावर नेगेटिव हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक लेफ्ट से राइट में जाएंगे, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा और सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं मेरे कंपाउंड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के। अब हम 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं कि तुम्हें प्रैक्टिकली भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसको पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। क्वेश्चन है, हाउ मच मनी वुड अ पर्सन हैव टू डिपॉजिट इन अ बैंक, हाउ मच मनी वुड अ पर्सन हैव टू डिपॉजिट इन अ बैंक टुडे। कह रहा है आज कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा टू हैव ₹20,000 इन 6 ईयर। कह रहा है आज मैं कितना डिपॉजिट करूं कि मेरे को 6 साल बाद 20,000 रुपये मिले। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%, कंपाउंड क्वार्टरली। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मुझे गिवन है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू को मैंने बताया था एस लिखते हैं हम। ठीक है, एस गिवन है 20,000। ठीक है, एन गिवन है 6 ईयर्स। ओके, एम गिवन है मेरे पास एंड आर गिवन है 0.08। 0.08 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 8% पर एनम लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं 8% को लिख सकता हूं 0.08। अब यहां पे क्वार्टरली की बात कर रहा है, तो क्वार्टरली में मुझे पता है कि मैं ईयर को मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, तो मेरा आ गया 24 एंड जो मेरा रेट होता है इसको डिवाइड कर देता हूं 0.08 डिवाइड बाई 4, तो मेरा आ जाएगा 0.02। क्वार्टरली मतलब 4। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर की पावर माइनस n। तो ये फ्यूचर वैल्यू गिवन है मुझे 20,000, 1 प्लस 0.02 की पावर माइनस 24। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना ये है कि मेरे को जैसे मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल होती है ऐसे ही मुझे प्रेजेंट वैल्यू की भी टेबल गिवन होती है। ठीक है, तो अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू की टेबल में 2% की वैल्यू देखनी है।
ये था मेरा, आपको दिख रहा होगा 2% की वैल्यू देखनी है मेरे को। ऊपर नाम है प्रेजेंट वैल्यू एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर्मूला ये देखो जो मैंने लिखा है 1 प्लस आई, आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस एन। तो अब मुझे 2 की वैल्यू देखनी है, 2% की वैल्यू 24 में, तो मेरा आएगा आंसर 0.6217। ये रहा मेरा 0.6217। तो अब मैं इसको सिंपल लिख सकता हूं 20,000 और इसकी जगह हमारा आया था 0.62, अभी जो हमने टेबल में वैल्यू दिखी है 1721, और मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 12434.43। इसका मतलब है अगर मैं आज 12,434 रुपए जमा कराता हूं बैंक में, अगर मैं आज की डेट पे 12,434 रुपए बैंक में डिपॉजिट कराता हूं, तो आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद, अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है और मुझे क्वार्टरली मिल रहा है, तो 6 साल बाद मुझे कितना मिलेगा? 20,000। तो पहले हमें क्या प्रेजेंट वैल्यू दी होती थी, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कराता था। अब यहां उल्टा है, फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करा रहा है, ठीक है। अगला करते हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और पेपर में भी आया हुआ है, तो जरा ढंग से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ पर्सन हैड ₹1 लाख दैट ही गिफ्ट टू हिज सन, टू सन ए एंड बी। कह रहा है एक इंसान के पास 1 लाख रुपए जो अपने 2 बच्चों को दे रहा है, ए और बी को। दिस शेयर ऑफ ए वुड मैच्योर आफ्टर 3 ईयर्स। कह रहा है जितना ए को दे रहा है वो 3 साल बाद मैच्योर होगा, इनटू एन अमाउंट दैट इज सेम एज व्हाट टू बी। कह रहा है जितना ए को दे रहा है उतना ही बी को दे रहा है, लेकिन जो बी का अमाउंट होगा 3 साल बाद होगा मैच्योर, और जो बी है उसका 5 साल बाद मैच्योर होगा। लेकिन अमाउंट कितना होगा उसका, जो 3 साल बाद जितना मैच्योर होगा, जितना अमाउंट ए का 3 साल बाद आएगा उतना ही अमाउंट बी का 5 साल बाद आएगा। तो इस तरह से दिया हुआ है कि ए का जो 3 साल बाद अमाउंट मैच्योरिटी के बाद आएगा उतना ही अमाउंट बी का आएगा 5 साल बाद, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5% पर एनम, इसलिए मैंने उसको 0.05 लिखा है, और कंपाउंड एनुअली साल का गिवन है। फाइंड द इनिशियल शेयर ऑफ ए एंड बी। कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी की बताओ। मैं फिर से बता देता हूं, ब्रीफ कर देता हूं क्वेश्चन को। कह रहा है एक बंदे के पास 1 लाख रुपए हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू जो दी हुई है 1 लाख रुपए दी हुई है टोटल। कह रहा है ये ए को दिया है और बी को दिया है, ये नहीं पता कितना दिया है। ए को 3 साल के लिए दिया है, बी को 5 साल के लिए दिया है, लेकिन जितना ए को 3 साल बाद पैसा मिलेगा उतना ही बी को मिलेगा 5 साल बाद। तो इनका अमाउंट इक्वल रहेगा, बट फर्क कितना है, ए को 3 साल बाद मिलेगा और बी को 5 साल बाद मिलेगा, बट मैच्योरिटी के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी दोनों का अमाउंट क्या होगा? इक्वल। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है मुझे 5% पर एनम। कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी निकालो। मुझे वो वैल्यू निकालनी है कि एट प्रेजेंट ए की वैल्यू कितनी बनती है और बी की कितनी बनती है, ठीक है। मुझे पता है टोटल 1 लाख रुपए, बट आउट ऑफ 1 लाख ए को कितना मिला है, बी को कितना मिला है, मुझे वो कैलकुलेट करना है। बट मुझे इतना गिवन है कि 3 साल बाद जितना ए को मिलेगा विल बी इक्वल टू 5 साल बाद जितना बी को मिलेगा, ठीक है। ऐसे मुझे क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए और बी का शेयर निकाल लेते हैं 5 साल बाद का, ठीक है। हम लिखते हैं लेट फ्यूचर वैल्यू बी एस। अभी मुझे फ्यूचर वैल्यू नहीं पता, तो मैंने फ्यूचर वैल्यू को एस मान लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे ए और बी का शेयर निकालना है। तो हम लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू एस 1 प्लस 0.05, और ए को कितने साल के लिए मिल रहा है? 3 साल के लिए, इसलिए मैं -3 लिखूंगा। सेम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी एस, मैंने एस क्यों लिखा है दोनों में, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम रहेगा एट द एंड ऑफ 5th ईयर, थर्ड एंड 5th ईयर। तो 0.05 -5, ठीक है। इन दोनों को मिला के मेरा कितना बनेगा? 1 लाख, क्योंकि इन दोनों को मिला के तो 1 लाख बन रहा है मेरा प्रेजेंट वैल्यू, अगर मैं कैलकुलेट करूं, है ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1 लाख, क्योंकि ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू है। तो मैं सिंपल इसको वैल्यू में पुट कर सकता हूं। तो 1 लाख इज इक्वल टू एस 1 प्लस 0.05 की -3 पावर प्लस एस 1 प्लस 0.05 की -5।
अब दोबारा वही टेबल खोलेंगे जो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी। अब तुम्हें उम्मीद करता हूँ कैलकुलेट करना आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसको प्लस कर देंगे। तो टेबल में देखेंगे 5% -3 पे, फिर 5% -5 पे, फिर उन दोनों की वैल्यू जो प्लस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा S 1.64736। इससे भी बड़ी सी वैल्यू आएगी, लेकिन मेरे को पॉइंट के 3-4 से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, पॉइंट के बाद 3-4 में लिख सकता हूं। ठीक है, फिर मैं S कैलकुलेट कर सकता हूं। S इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, मुझे S इज इक्वल टू मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 लाख आ गए, ये मेरा मल्टीप्लाई में, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.64736। तो S आ जाएगा मेरा डिवाइड करने के बाद 60,703.05। 60,703, ये वो वाला अमाउंट है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब है, मैं दोबारा से बता देता हूं, पहले मैंने ए का प्रेजेंट वैल्यू निकाला, फिर बी का निकाला, फिर टोटल प्रेजेंट वैल्यू के साथ उसको पुट कर दिया, तो मेरा फ्यूचर वैल्यू आ गया 60,703। तो ये 60,703 वो वाली वैल्यू है जो ए को मिलेगी 3 साल बाद और बी को मिलेगी 5 साल बाद। बट वो फ्यूचर वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो बंदा पूछ रहा है कि मुझे ये निकाल के बताओ कि ए को और बी को प्रेजेंट वैल्यू में कितना मिलेगा। ये तो मेरी फ्यूचर वैल्यू है, अब मुझे निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, मैं अब फ्यूचर वैल्यू निकालता हूं। अब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, अभी तक हमने फ्यूचर निकाली है। तो हम ये मानेंगे लेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए इज एक्स। ठीक है, मैंने बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए इज एक्स। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R⁴n। P मेरे को अभी मैंने निकाला है, कंपाउंड जो मेरा फ्यूचर वैल्यू है, इसी को तुम समझने के लिए लिख सकते हो फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू मैंने अभी निकाला है, फ्यूचर वैल्यू मेरा कितना आया है 60,703.05 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मैंने x मान लिया 1 + 0.05 की पावर 3, क्योंकि a को 3 साल के लिए मिल रहा है। ये जो पैसा मिल रहा है ये a को 3 साल बाद मिल रहा है, इसलिए मैंने 3 ईयर्स लिखा है। ठीक है, उसके बाद वही सेम तुम्हें लॉग एंटी लॉग लेके करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को यहाँ पे लॉग एंटी लॉग की जरूरत नहीं है। मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल में देख सकता हूँ 5% को 3 में। तो ये आ गया 6703.05 इज इक्वल टू एक्स। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, मेरे पास वैल्यू कैलकुलेटेड है तो मैं यहां से लिख देता हूं। चलो हम बुक में, मेरे पास आंसर डायरेक्टली कैलकुलेट है, बट मैं तुम्हें बता देता हूं क्या करना है। इसको क्या करना है, 5% में कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल में 5% में 3 में देखना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं। एक्स की वैल्यू आई है मेरी 52,437.57, ये मेरी वैल्यू ऑफ एक्स आई है। ठीक है, 52,437.57। ठीक है, ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए आई है वो, लेकिन वो बोल रहा है भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी बताओ। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए ही आ गई। टोटल प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 लाख रुपीज। अगर उसमें से ए को मिल गया 52,437, तो बी जो बाकी बचा हुआ है वो किसको मिलेगा, बी को, क्योंकि उसने 1 लाख का कुछ बी को दिया है कुछ ए को दिया है। तो इसका आंसर आएगा 47562.43। ठीक है, मैंने पहले क्या करा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए निकाला। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है। तो जब 1 लाख में से 52,437 ए को मिल गया तो बचा हुआ किसको मिलेगा, बी को। और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इस तरह का भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है। आई थिंक 2018-19 में इसी तरह का क्वेश्चन आया है, तो जरा ढंग से इसको समझ लो। ठीक है, अब अगला करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा कंपाउंड कॉन्टिन्यूस का, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड एट 8% कंपाउंड कॉन्टिन्यूस। अब इसने कंपाउंड कॉन्टिन्यूस की बात कर दी। कह रहा है हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड एट 8% कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली सो दैट आफ्टर 3 years द अमाउंट विल बी ₹5,000। कह रहा है ऐसा कंपाउंड कॉन्टिन्यूस से कितना आज के डेट में इन्वेस्ट करें कि 3 साल बाद 5,000 रुपए मिले। अब कंपाउंड कॉन्टिन्यूस तो कंपाउंड कॉन्टिन्यूस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां पे मुझे फ्यूचर वैल्यू गिवन है 5,000 रुपए, एन गिवन है, एन या टी कुछ भी बोल सकते हो, 3 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, इसी को हम लिख सकते हैं 0.08। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू एस ई माइनस आर टी। एस गिवन है 5,000, ई आर टी मेरे पास कितना गिवन है माइनस आर 0.08 इंटू 3, तो ये आ गया 5,000 ई की पावर माइनस 0.24। ठीक है, अब मेरे पास ई की टेबल जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़े थे, जैसे मेरे पास ई की पॉजिटिव टेबल होती है ऐसे ही मेरे पास ई की नेगेटिव टेबल भी होती है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे ये मेरे पास ये रहा, ई पॉजिटिव है, ऐसे ही मेरे पास ई नेगेटिव भी होता है। ठीक है, मैं वैल्यूज देखूंगा यहां पे, तो मेरे को गिवन है -24, तो ई 0.024 पे मैं आंसर देखूंगा कितना है 0.78663, 0.24 पे 0.78633 नेगेटिव वाले में, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मैं नेगेटिव वाले में देखूंगा 0.78663, तो ये आ गया मेरा 5,000 0.78663, तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 3933। कि आज की डेट में अगर मैं 3933 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है, एट 8% कंपाउंड कॉन्टिन्यूस, तो जो मेरी वैल्यू जो मेरे को 3 साल बाद पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 5,000 रुपये। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था प्रेजेंट वैल्यू का। अभी बीकॉम प्रोग्राम के लिए इतना ही पढ़ना है सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू में। बाकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बट वो आएंगे तुम्हारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आप 3rd ईयर में पढ़ोगे। ठीक है, अभी 1st ईयर के लिए जितना मैंने कराया इतना मोर देन इनफ है, इतना कर लो, एग्जाम में इससे अलग नहीं आएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।